अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूके इमिग्रेशन विद बैरिस्टर शादिया अंजम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन किस तरह से डॉक्टर्स के लिए की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डॉक्टर्स के ये क्वेश्चंस आए हैं कि यूके की इमिग्रेशन वो करना चाहते हैं और किस तरह से करें। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ होती है, सबसे पहले उनको अपना जॉब ऑक्यूपेशनल का कोड नंबर मालूम करना है। जॉब ऑक्यूपेशनल का कोड नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही आप अपनी सैलरी का तयन करते हैं, जो कि 20,540 पाउंड से ऊपर की सैलरी होनी चाहिए। और उसी से ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आप यूके के अंदर किस कैटेगरी में आ सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों, फार्मासिस्ट हो, या फिर जो साइंटिस्ट हैं, उसके अलावा सोशल केयरर्स हैं, हेल्थ केयरर्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस कैटेगरी में जो स्किल्ड वीज़ा 2021 के स्टार्ट में एक बिग चेंज आई है। स्किल्ड वीज़ा जो है उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए यूके की बरतानिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। अब उस सिलसिले में अगर आप पाकिस्तान में हैं या किसी भी एशियन कंट्रीज़ में हैं, अरब कंट्रीज़ में हैं, तो आप इधर यूके में एज ए डॉक्टर्स, एज ए फिजिशियन, एज ए साइकोलॉजिस्ट या फिर ऐसे फार्मासिस्ट आना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में सबसे पहला काम आपको जो करना पड़ता है वो है कि आपको जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए होता है। वो जॉब ऑफ़र लेटर या तो NHS से हो सकता है, या फिर यहाँ के बहुत सारे सोशल केयर के डिपार्टमेंट्स हैं, जो फार्मेसीज हैं, फार्मासिस्ट है यहाँ पर, उन इदारों से आपको जॉब ऑफ़र लेटर लेना पड़ता है। अब ये मेक श्योर आपने करना होता है, जब आप जॉब अप्लाई करें, आप अपने ही कंट्री में ईमेल्स के ज़रिए से अपनी CV NHS को भेज सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपने अपना एक होमवर्क करना है। अब वो होमवर्क क्या है? आपने ईमेल्स के ज़रिए से गूगल पे रिसर्च करनी है और फाइंड आउट करना है जो भी NHS का इदारा है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर, उनको अपनी जॉब CV ईमेल करें, क्योंकि वो UKBA के साथ रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है। और जब वो UKBA के साथ रिकगनाइज्ड हैं तो वो जॉब ऑफ़र लेटर आपको ऑफ़र करने की अहलियत रखता है। हर इदारा आपको जॉब ऑफ़र लेटर वीज़ा पर्पज़ के लिए इशू नहीं कर सकता। सिर्फ वही इदारे आपको जॉब ऑफ़र के लिए जॉब ऑफ़र कर सकते हैं या कोर्स लेटर इशू कर सकते हैं। कोर्स का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ जो स्पॉन्सर है, वो आपको वही इशू कर सकते हैं जो UKBA की अहल हों, उनके रजिस्टर पे उनका नाम हो, और उसको भी चेक करने का एक तरीक़ेकार है, लेकिन वो मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो है कि किस तरह से आपने जॉब ऑफ़र लेटर लेना है। जॉब ऑफ़र लेटर लेने के लिए जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप सबसे पहले NHS को ईमेल करेंगे, अपनी CV भेजेंगे, वो जब देखेंगे कि आप इस अहल हैं कि ये आप शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन में आते हैं, तो वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर इशू कर देंगे। जिस सिलसिले में जॉब ऑफ़र लेटर में आपको आपकी सैलरी से रिलेटेड भी बात की जाएगी कि कितनी सैलरी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, और वो सैलरी इट मस्ट बी ओवर 20,548 पाउंड। इससे ऊपर के जो अमाउंट है वो होनी चाहिए। तो जब आपके पास कोर्स लेटर आ जाए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ ये होती है कि आपने अपना जॉब ऑफ़र लेटर सिक्योर कर लिया, विच मीन्स कि अब बाकी आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रह गई। एक दफ़ा जब आपको कोर्स लेटर मिल जाता है, ये एक नंबर होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है UKBA के साथ। जब आपका एम्प्लॉयर फॉर एग्ज़ाम्पल NHS आपको जॉब ऑफ़र करेगा, तो वो आपको UKBA से वो नंबर एलोकेट करवा के देगा। वो ईमेल के ज़रिए से भी भेजा जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, और उस नंबर की बेसिस पे फिर आप नेक्स्ट मूव करते हैं, जिसमें आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं UKBA अथॉरिटीज़ को। सो पहला आपका जो स्टेप है वो आपने खुद होमवर्क करना है, और उस होमवर्क में आपने अपनी CV भेजनी है, ईमेल करनी है NHS को या यहाँ के जो सोशल केयर के डिपार्टमेंट्स हैं उनको। आई होप कि आपको जो है वो इस चीज़ को समझ लगी होगी कि मेरा पूरा पॉइंट क्या था, कि किस तरह से आप इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर्स हैं
पाकिस्तान में है, इंडिया में है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में है और आप यहाँ पर यूके में आना चाहते हैं, तो पहला स्टेप आपने लेना है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन अचीव फॉर योर सेल्फ टू अप्लाई टू द NHS थ्रू गूगल। सेंड देम ईमेल और उनसे आप सिक्योर करें अपना कोर्स लेटर। राइट, सो अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं, चूँकि आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस सिलसिले में हम देखते हैं अगर किसी के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे रेलिवेंट। राइट, अभी आबद अली ख़ान एडवोकेट हैं, वेलकम टू दिस शो। शाहजी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप भी अगर आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं इस लाइव शो में। अब दूसरी चीज़ यह है कि आपने पहली बात आपने कोर्स लेटर सिक्योर कर लिया। सेकेंडली अब आपको क्या करना है, ये आपका दूसरा होमवर्क है, वो है आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज करना है। अब इंग्लिश लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी सर्टिफिकेट अगर कर लिया जाए तो वो एप्लीकेबल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज करना है तो वो B1 लेवल है। B1 लेवल का डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए यूके में आने के लिए आपको B1 लेवल पे ट्रिनिटी लेवल का, या फिर अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो आइल्स भी एक्सेप्टेबल है। आइल्स आपको जो है B1 के इक्वल चाहिए होगा। अब आपने इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जब ले लिया, वो आप ब्रिटिश अपनी बुक कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं। वो आप खुद भी बुक कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। आप आजकल तो इंटरनेट के ज़रिए, गूगल के ज़रिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। गूगल पे जाएंगे, ब्रिटिश कौंसल टाइप करें, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, बहुत सारी स्लॉट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट बुक कर सकते हैं। और आपको जो रिक्वायर्ड लेवल है फॉर दिस टाइप ऑफ वीज़ा, दैट इज़ B1 लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपकी सेकेंड ऑप्शन है। अब आपने जो है वो B1 लेवल भी कर लिया और अपना NHS से आपने अपना जॉब ऑफ़र लेटर भी ले लिया, उसमें जो उन्होंने सैलरी भी मेंशन की होगी, बहुत सारी गाइडेंस आपको NHS खुद दे देगा। अब थर्डली आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको मेंटेनेंस चाहिए होती है। व्हाट डज़ दैट मीन? मेंटेनेंस है क्या? आपके बैंक अकाउंट में 1270 पाउंड फॉर 28 डेज़ कंटिन्यूसली मौजूद होने चाहिए। उसमें लेवल ऑफ फंड्स जो हैं वो किसी सूरत भी कम नहीं होना चाहिए और 28 डेज़ से दिन भी कम नहीं होने चाहिए। अब अगर इससे दिन कम हो जाते हैं या आपके फंड्स कम हो जाते हैं तो होगा क्या कि वो आपके मेंटेनेंस के जो पॉइंट्स हैं वो आपके मेंटेनेंस के पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ऑल्दो कि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। सो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, अगर आपका एम्प्लॉयर अपने कोर्स लेटर में ये लिख देता है कि मेंटेनेंस, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मेंटेनेंस अमाउंट एंड दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेंटेनेंस इनिशियली, देन आपको इससे भी एग्जम्पशन हो सकती है। लेकिन मेक श्योर करें कि आप कोर्स लेटर पे, जॉब ऑफर लेटर पे NHS से या जो आपके यहाँ पर एम्प्लॉयर होगा यूके BA से रिकगनाइज होगा, ऑथराइज होगा, उससे आप ये ज़रूर लिखवा लें कि वो मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ताकि आपको फिर अपने बैंक में जो 28 डेज़ के लिए फ़ंड्स हैं वो शो करने की रिक्वायरमेंट ना रहे। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि इसमें आप अब अप्लाई कौन से कर सकते हैं? एज ए होल फैमिली, आपके अगर बच्चे हैं, बीवी हैं और आप यहाँ पर एज ए हेल्थ वर्कर, एज ए डॉक्टर यूके में आना चाह रहे हैं, तो आप पूरी फैमिली के लिए एप्लीकेशन यूके BA में कर सकते हैं। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर होमवर्क, वंस यू हैव डन योर इनिशियल वर्क, देन इट्स ईजी टू obtain योर स्किल्ड वीज़ा टू द यूनाइटेड किंगडम। अब उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपके जॉब ऑफर लेटर है, आपके मेंटेनेंस जो है वो 1270 पाउंड फॉर 1 पर्सन 28 डेज़ के लिए मौजूद है और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपने कर लिया है, तो नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे कि उसके लिए आप Tier 2 स्किल्ड वीज़ा की एप्लीकेशन करेंगे आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इफ़ यू
want me to apply for you, you can just always send me text message and book a consultation. I will help you further in the whole process. But you must be a serious client, because randomly बहुत सारे लोग कॉल करते हैं just for general knowledge. वो उनके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता नहीं है, फ़ोन उठाते हैं तो दूसरों का भी टाइम ज़ाया करते हैं, और उन क्लाइंट्स का जो एलिजिबल क्लाइंट्स होते हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वही टाइम जो आपने लगाना होता है वो अगर कोई सीरियस है, कोई हकदार है, यहाँ पर आना चाहते हैं, तो वही टाइम पे उनके लिए प्रोसेस आसान हो सकता है. सो इसलिए मेक श्योर यू आर अ सीरियस क्लाइंट बिफोर यू कैन बुक एनी कंसल्टेशन. अदरवाइज यू डू नॉट नीड टू वेस्ट योर टाइम, you do not need to waste other people's time as well. So अभी ये है कि बेसिकली ये 4 मेन चीज़ें हैं जिसमें आपको फोकस करना है. सबसे पहले आपको कॉस्ट लेटर लेना है, उसके बाद सेकेंडली आपको इंग्लिश लैंग्वेज करना है, फिर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, एंड देन आप बाकी आपके जो आईडी के डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट कॉपीज़ हैं, आपके प्रूफ ऑफ रिलेशंस हैं. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर योर फैमिली मेम्बर्स देन यू विल हैव टू इनक्लोज योर मैरिज सर्टिफिकेट, योर बर्थ सर्टिफिकेट फॉर योर चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो पासपोर्ट कॉपीज़ फॉर ऑल ऑफ योर फैमिलीज़. सो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास इकट्ठे होंगे तो उसमें फिर आपको बहुत आसानी से जो स्किल्ड वर्कर का वीज़ा है वो मिल जाता है. जब आप ये पॉइंट्स पूरे करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता. देन नेक्स्ट थिंग इज़ जस्ट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. देन यू कैन चूज़ टू come to the United Kingdom once you have obtained your cost letter from the UK approved institutions for your health professional services. So I hope you have achieved much knowledge from this video. If you want any further information, any further knowledge, you can always book a consultation in terms of your initial application. And if your application has been refused, then you can always consult me for your appeal matter. How can you go for appeal, whether or not there are chances of success in your appeal, whether or not there is any error of law in your refusal letter. So that's why I always suggest that in the beginning, even this is very simple process for your application, but you do not need to take a risk. और आप अपना एप्लीकेशन थ्रू प्रोफेशनल लॉयर से करवाएं, बजाय इसके कि अगर आप खुद करते हैं तो उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं. उसमें आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको फिर उसके बाद दोबारा सेकंड चांस जब आप लेते हैं या अपील में जाते हैं तो उसमें आपके चांसेस जो हैं वो स्लिम रह जाते हैं. सम टाइम अगर एरर ऑफ लॉ है तो फिर विच इज़ फ़ाइन, लेकिन अगर एरर ऑफ लॉ नहीं फाइंड होता देन आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ती है, और उसमें भी आपको टाइम लगता है. और उनके रिकॉर्ड में ऑलरेडी आपका एक प्रोसेस आ चुका होता है कि रिफ्यूज़ल आ गया है, जो कि थोड़ा सा उनका माइंडसेट बन जाता है फ्यूचर में भी कि एक रिफ्यूज़ल है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, और वो रिफ्यूज़ल्स दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं अगर आप उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते. सो इसलिए नॉट ओनली दिस इज़ नॉट ओनली टू सेव योर टाइम एंड मनी, बट ऑल्सो to save you from unfair refusal. So it's always better to consult your lawyers or specialists in this field so that you can achieve your goals in this category. So I hope you have achieved enough information, but still if you want any further information you can also subscribe my UK Immigration YouTube channel, where you will be able to watch many videos for free to obtain free immigration advice. In the meantime, wish you good luck and take care of yourself and try to make sure कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करते हैं, और अपना होमवर्क ज़रूर करें. किसी भी लॉयर्स के पास जाने से पहले अगर आपका होमवर्क है तो ये आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को तेज़ भी करेगा और आपको हेल्प भी करेगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो स्पीड अप हो सके, आपका एप्लीकेशन अच्छे तरीके से होम ऑफिस के पास जा सके. सो इसलिए मेक श्योर यू डू योर होमवर्क बिफोर यू कंसल्ट एनी स्पेशलिस्ट फॉर योर UK वीज़ा इमिग्रेशन. सो in the meantime, take care of yourself